साल में 20 करोड़ नौकरी होता है। आप लोग पत्रकार बंधु तनी मोदी जी से पूछिए कि 20 करोड़ नौकरी क्यों नहीं? औकात नहीं है, बीजेपी का औकात नहीं। नरेंद्र मोदी को हम चैलेंज करते हैं, नरेंद्र मोदी का औकात है तो हमको उठा ले। हम बिहार में तो सबसे पहले 10 लाख युवाओं को मैं रोजगार देने का काम करूंगा। उन्होंने लगभग 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया। इससे जो है साथियों, ये जो है केंद्र सरकार जो है अनाज का पैसा सिलेंडर पे बैठा दिया है। अनाज का पैसा 400 में मिलता था, 1200 में मिल रहा है। अब आप करेंगे सिलेंडर उनको देना था 400 लोग भरवा रहे हैं। आज स्मृति ईरानी कहाँ गए? आज स्मृति कहाँ गए? आज स्मृति ईरानी कहाँ गए? व्यक्ति हैं जो कि अनोखे हैं। देखिए इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार हुआ। अरे हेलमेट पे कैसे लगा लिए हैं ये? कैसे लगा ले हेलमेट? हम लोग के जो ललटेन है ना, हम लोग का नौजवानों का उजियारा पैदा करेगा। जो जीवन है ना उसमें उजियारा पैदा करेगा इसके जो नेता तेजस्वी जी हैं। अरे अब तो जो है कि ललटेन का जो है कि काम खत्म हो गया है और आप ललटेन लेके घूम रहे हैं। अरे ललटेन का गुजारा नहीं होगा। यहाँ जो गरीब गुरबा है, इस देश का नौजवान है, इसको ललटेन बिना गुजारा नहीं होगा। हम लोग का आइकॉन तेजस्वी जी हैं। हम लोग तेजस्वी जी को नेता माने हैं और जो 17 महीना में काम करके दिखलाए हैं। 17 महीना बनाम 17 साल हम लोग का यही है। नीतीश जी अपने श्रेय ले रहे हैं कि हम किए हैं। अरे मंत्री तेजस्वी जी का, विधायक तेजस्वी जी का 17 साल से थे ना। आपको पता है ना कि जब 20 में चुनाव में क्या बोलते थे नीतीश जी कि लालू तेजस्वी कहाँ से लाएगा, बाबूजी के खजाना में से लाएगा। उसको माननीय तेजस्वी जी ने इसी गांधी मैदान में वही नीतीश कुमार से बोलवाए कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख और रोजगार। ये तेजस्वी जी का देन है। मंत्रालय उनका तो नीतीश जी के नाम होगा, ये भाजपा के नाम होगा, ये नाम तेजस्वी जी का होगा। 5 किलो राशन भारी पड़ जाएगा। 5 किलो राशन, अगर ये राशन की बात है तो कांग्रेस सरकार का देन है। कांग्रेस सरकार से खाद्य पूर्ति लागू हुआ था। अभी तो बीजेपी दे रही है। बीजेपी क्या दे रही है? इस महीने से 2-2 बार देगी। 2-2 बार देगी। लोक लुभावन है, जनता को बुर्बक बनाने के लिए है। किसान का जो खाद का कीमत था वो दुगना हो गया। जो 400 का पोटास मिलता था वो 2000 में पोटास मिलता है। 800 का डीएपी मिलता था वो 1600 में डीएपी मिलता है। 220 रुपया में 50 केजी का यूरिया मिलता था, वो यूरिया में भी 5 किलो चोरी कर लिए। किसानों को निधि दे रहा है। किसान को बताइए कितना पड़ता है, कितना पड़ता है? एक बोरा जब वो दाम बढ़ा दिए उसको हमें पूरा साल वो ले लेंगे। एक बोरा दाम बढ़ाने में वो पूरा साल ले लेंगे। हाँ तो सर पे रखे हैं ललटेन है, इसमें के जो मट्टी का तेल है गिर जाएगा तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा। मोदी सरकार सारा जो गरीब विरोधी सरकार इस देश में, मोदी जी से हम लोग नौजवान पूछते हैं कि 2 करोड़ बोले थे, बताइए कि 10 साल हो गया। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी चाहिए। 20 करोड़ नौकरी दिए। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होता है। आप लोग पत्रकार बंधु तनी मोदी जी से पूछिए कि 20 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दिए? एक तेजस्वी को हराने के लिए 2020 के विधानसभा चुनाव में 32 हेलीकॉप्टर लेके आए थे, लेकिन हम लोग बिहार के नौजवान साथियों उनको 32 हेलीकॉप्टर पर 1 हेलीकॉप्टर भारी पड़ा। अरे 24 के चुनाव में ये ललटेन अजोर कर देगा, पूरा उजियाला कर देगा बिहार में। 24 के चुनाव में हमारे पूरा बिहार के नौजवान साथियों, तेजस्वी जी बोले कि हम लोग A to Z के पार्टी हैं, सारे A to Z वाले मिलकर के मोदी सरकार को खदेड़ देंगे। 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। तो मोदी जी बोले थे नहीं दिए। 200 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। 200 करोड़ 200 भी नौकरी नहीं दी अभी तक। 200 भी नौकरी नहीं दी। मोदी जी के सरकार में जब स्वास्थ्य मंत्री था नहीं दिए तो हॉस्पिटल नाक बंद करके जाना पड़ता था। देश में सबसे बड़ा झूठा पार्टी है तो बीजेपी है। झूठ उठा लेगी। औकात नहीं है, औकात नहीं है। बीजेपी का औकात नहीं। नरेंद्र मोदी को हम चैलेंज करते हैं, नरेंद्र मोदी का औकात है तो हमको उठा ले।
हम उठने के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य मंत्री हम बने उठने के लिए तैयार हैं। देखिए हॉस्पिटल का क्या अरे विधायक मंत्री मुख्यमंत्री सब उठा लेना, उठा ले रहे सब उठा लिए हैं। हम लोग बच्चे हुए थोड़े उठा लिए हैं, हम लोग उठा लिए हैं। ये 5 किलो हमको राशन नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री। एक हॉस्पिटल में अगर मरीज मर जाता है तो मरने के बाद भी पैसा लेता है सरकार। काहे नरेंद्र मोदी काहे छोड़ देता है कि मरने के बाद कोई पैसा नहीं, मरने के बाद कोई पैसा नहीं, काहे नहीं बोलते हैं। हॉस्पिटल के काहे नहीं लागू देते हैं। प्राइवेट जितना स्कूल है अरे मेडिकल कॉलेज खोल दिए, खोल देखो जी, कोई खोल दिया और लूट रहे हो। इलाज होता है, इलाज होता है, कागज एक भी जांच है, उनको पास एक भी जांच है। सुई के फैक्ट्री तो लगाए नहीं किया नरेंद्र मोदी, इलाज के फैक्ट्री लगा 5 देंगे। किलो राशन दे रहे हैं। हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। राशन पहले में मिलता था, वो मिट्टी का तेल मिलता था, मिट्टी का तेल बंद किया तो उनको बिजली फ्री करना चाहिए। मिट्टी का तेल क्यों मिलता था? मिट्टी का तेल इसलिए मिलता था जो मतलब लोग को घर में उजाला हो। जब मिट्टी का तेल बंद किया तो बिजली फ्री क्यों नहीं कर रहे हैं? थोड़ा सा यूनिट फ्री करें, फ्री क्यों नहीं कर रहे हैं? उसी का पैसा से 2 किलो की जगह 4 किलो जितना पहले बिजली मिलता था उससे 4 गुना दे रहे हैं बिजली। पैसा नहीं ले रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं, फ्री का बात कर रहे हैं कि राशन फ्री कर रहे हैं। तो भी बिजली फ्री फ्री सिलेंडर ले रहा है फ्री में, उसी का अनाज का पैसा सिलेंडर पे बैठा दिया है। अनाज का पैसा 400 में मिलता था, 1200 में मिल रहा है। अब आप करेंगे हम इतना सिलेंडर उनको देना था 400 लोग भरवा रहे आज हैं। स्मृति ईरानी कहाँ गए? आज स्मृति कहाँ गए? आज स्मृति ईरानी कहाँ गए? जाकर गोद में सुत गए। अरे पैसा का दाम बढ़ा है। झूठ बोले वाला प्रधानमंत्री अभी तक भारत में कभी बना ही नहीं है जितना ये प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। इनका पहले हम सपोर्ट करते थे लोग, लेकिन इतना बड़े जुमला प्रधानमंत्री बन रहे हैं। यदि देश की आबादी 100 मतलब 150 कहते हैं कि फ्री में पढ़ाते हैं। करोड़ इतना है आबादी देश की, तो अगर उतना आबादी है तो एक आदमी झूठ बोल रहा है तो उतने आदमी के साथ वो झूठ बोल रहा है, तो उतना बड़ा जुमलाबाज आदमी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बना है भारत में जितना नरेंद्र मोदी बने हैं। और यह पहले की तरह जो बड़े लोग छोटे लोग को शासन करते थे वैसे ही ये अभी प्रधानमंत्री हैं, तो आने वाले समय में बड़े लोग छोटे लोग को शासन अब कर रहे हैं। लेकिन लोगों को अभी लग नहीं रहा है, अभी जातिवाद के चलते केवल हिंदू मुस्लिम करके क्या कर रहे हैं, अपना सरकार बना रहे हैं। अब जो जितने भ्रष्ट लोग हैं वो पार्टी में मिला रहे हैं। जो मान लीजिए गाना गा रहा है स्टेज पर, वो राजनीति के बारे में क्या जानता है, क्या चला रहा है, सबको अपने सीट बनाने के लिए उसको अपने में ले रहे हैं। ये राजनीति है। चलिए साथियों, जो है कि हमारे साथ एक छात्र है और छात्र की आप जो सरकार इस समय चल रही है वो इनकी पीड़ा को सुने और इन पे जो है कि थोड़ी सी भी इनके पे दया करे और इनकी जो आवाज है उनको सुने और पूरा जो भी ये अधिकार मांग रहे हैं इनको देना चाहिए। नौकरी दोनों चाहिए, बिहार को रोजगार नौकरी दोनों चाहिए। रोजगार नौकरी देने मार दिया हमारे। सरकार बनती है बिहार में तो सबसे पहले 10 लाख युवाओं को मैं रोजगार देने का काम करूंगा। उन्होंने लगभग 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया। इससे जो है साथियों ये जो है केंद्र सरकार जो है थरा गई है। केंद्र सरकार को एहसास हो गया है कि आज तक इस हिंदुस्तान में कोई का माई का लाल जो है 17 महीने के दरमियान में जो है 4 लाख नौजवानों का सवाल हो, बिजली, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, ये जो है महागठबंधन का संकल्प भ्रष्टाचार दूर मिटाना है। मनीष कश्यप को बहुत लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। क्या सरकार गिरने में देखिए सुनिए मनीष कश्यप जो है ना, मनीष कश्यप जो है वो भाजपा के एजेंडा चलाते हैं। क्लियर कंसेप्ट हम लोग का है। ये जो है पब्लिक को जो है गुमराह करने के काम करते हैं। और एक बात बताना चाहते हैं, अभी सत्ता में बैठे हुए हैं मोदी जी, सत्ता से जिस रोज उतर जाएगा ना, एक भी भाजपा का वरिष्ठ पदाधिकारी नहीं है जो कि आजीवन जो है जेल कुछ सलाखों में सड़ने का काम करेगा। इतना गंगोत्री भ्रष्टाचार की इस देश में बह रही है कि कोई मंत्रालय ऐसा नहीं है जिस मंत्रालय में हजारों करोड़ का गबन नहीं हुआ है। आपको बताना चाहते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो है ये 6000 करोड़ का जो है भाजपा के अकाउंट में मिला है। अभी लेटरल एंट्री के माध्यम से जो है इस देश में बहुत बड़ा घोर अन्याय हुआ है दुआ साथियों, जिन्होंने भाजपा ने अर्थात मोदी और जो है गृह मंत्री अमित शाह ने
लेटरल एंट्री के माध्यम से 356 जातियों को, एक ही जाति को जो है, विशेष के लोगों को जो है भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय में सेक्रेटरी बना करके बैठाने का काम किया है। जो नौजवान मेधावी है, जो नौजवान डायनेमिक्स है, जो नौजवान जो है कलमों में उसके सीने में खंजर घोपने का काम किया गया है। ईपीएससी के कोटे में कटौती करने का काम किया है और जो है लगातार अपने जेब से निकाल करके उसको जो है सेक्रेटरी बनाने का काम किया है साथियों, जो कि मोदी के कथनानुसार वह कार्य करता है। इसलिए है नौजवानों में अपील करना चाहता हूँ आप सबसे कि जागो, अपने अधिकार के लिए जागो। तेजस्वी संपूर्ण बिहार का जुआ बन गया है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये तेजस्वी की लड़ाई नहीं है, ये बिहार की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारत की लड़ाई है, ये जुआओं की लड़ाई है। ये जो है शोषित पीड़ित गरीब गुरबों छात्र नौजवान मजदूर किसान शोषित पीड़ितों की लड़ाई है। इसलिए मोदी इस चुनौती भरे संग्राम में आपको बताना चाहते हैं कि 2024 में ही आपको मटिया मीट कर देंगे। आपका पतन शुरू हो गया है। यह बताना चाहते हैं आपको। चलिए ये रहा यहाँ का हाल, और लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। खैर इस